नमस्कार, सुमित एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आपके सामने है यूपी बोर्ड 2023 सामाजिक विज्ञान का पेपर कक्षा 10 का। तो देखिए पेपर का पहला पेज अनुक्रमांक। यहाँ आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ नाम लिखेंगे अपना। यह है संकेतांक। इसी प्रकार की कॉपी आपको मिलेगी। आप उस कॉपी पर इस संकेतांक को लिखना होगा। 2023 सामाजिक विज्ञान, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70, नोट्स 15 मिनट। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा निर्देश है, यह प्रश्न पत्र खंड अ और ब में विभाजित है। खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। 20 ऐसे प्रश्न एक एक नंबर के, जिनके 4 उत्तर दिए रहेंगे, जिनका आंसर आपको OMR उत्तर पत्रक पर, OMR शीट पर जाकर देनी है। खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। और जो एक बार आप गोले को रंग दे, उसको दोबारा काटे उठे ना, व्हाइटनर का प्रयोग न करें। कितने नंबर के प्रश्न है उसके सामने लिख दिया गया है। खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्नों की कॉपी मिलेगी। जितने प्रश्न आएंगे उसका उत्तर लिखना होगा। खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। और ये निर्देश आपके लिए और हैं। दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संकलन करना आवश्यक है। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के स्थान पर अलग से प्रश्न 9A 9B लिखने के लिए। अब देखिए अगला पेज। यही बात जो हमने हिंदी में बताया वही बात अंग्रेजी में यहाँ लिखी गई है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अंग्रेजी मीडियम के छात्र। अब चल रहे हैं आगे, शुरू कर रहे हैं खंड अ पार्ट ए, बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। आपको OMR शीट मिलेगी और उस पर उसके गोले को डार्ट पेन से, काला या नीला से, पूरे गोले को रंगना होगा। ऑटो बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली। तो इसका संबंध जर्मनी से था। ऑटो बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था। यही बात लिख दी गई है अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी मीडियम के छात्र देख सकते हैं अंग्रेजी में क्या है, वही बात अंग्रेजी में है। और हम लाते हैं तीसरा पेज। दूसरा प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई? नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? तो इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है 1815 में, बी विकल्प सही है। और यही बात अंग्रेजी में। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? व्यापार, कृषि, शिक्षा, रक्षा। तो सी विकल्प सही है। रक्षा पर केवल केंद्र सरकार ही अपना कानून बना सकती है। और यही बात अंग्रेजी में है। अगला प्रश्न, ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अफ्रीका, यूरोप, इसमें से कोई नहीं, अमेरिका। तो सही विकल्प जो है अमेरिका है, ब्रेटन वुड्स। यही बात अंग्रेजी में है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका कथन है? ये 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सही विकल्प जो है वह है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। अब अगला प्रश्न 6वां देखिए। भारत में मताधिकार की आयु क्या है? भारत में मताधिकार की आयु जो है वह 18 वर्ष है। यही बात अंग्रेजी में। अब चल रहे हैं अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए। देखिए तो अगले पेज पर अगला प्रश्न यानी 7वां प्रश्न ये आया। 7वां प्रश्न, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। ये 4 विकल्प हैं इसके, कौन सही है? तो 7वां का जो सही विकल्प है, व्यक्ति को गरिमा को बढ़ावा देती है, सी है, ए और बी दोनों। तो देखिए इसका सही विकल्प है सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, ये भी सही है। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती, यानी ए और बी दोनों सही है। अब चल रहे हैं अगले प्रश्न पर, ये अंग्रेजी में वही प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में 1885 में हुई थी। एक अंग्रेज रिटायर्ड सेवानिवृत्त IAS था, A.O. ह्यूम, उन्हीं के द्वारा। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ
किसको प्राप्त हैं? तो भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ संघ को यानी केंद्र सरकार को प्राप्त हैं। यही बात अंग्रेजी में। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। यही बात अंग्रेजी में है। अब चल रहे हैं अगले प्रश्न के लिए अगले पेज पर, यानी आपका पेज 5वां आ गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं? निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो लाल मिट्टियाँ उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में पाई जाती हैं। तो सही विकल्प है उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है, यानी परंपरा से हट कर क्या है? तो सही विकल्प है 1281 पवन ऊर्जा। ये परंपरागत माने जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है और हमेशा मिलता रहा, उसे परंपरागत कहते हैं। 13वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? तो 13 का सही उत्तर है, 4 उत्तर में से सही उत्तर आपको मिलेगा ओडिशा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज आपको चयन करना है। तो चूना पत्थर नहीं, सल्फर नहीं, कोयला नहीं, ये धातु हैं। और मैग्नीज सही विकल्प सी है। 15वां प्रश्न जो आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? जैव संसाधन जिसमें जीव होते हैं, तो भाई मत्स्य उद्योग। 15वां अंग्रेजी में। अब चलते हैं अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए। तो शुरू करते हैं अगला पेज अगले प्रश्न के लिए आ गया। अगला प्रश्न अगले पेज पर यानी 6वें पेज पर। तो देखिए इस प्रश्न क्या है 6वें पेज पर। 16वां प्रश्न है आपके सामने। और निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? मिजोरम, मणिपुर, पंजाब, केरल। अरे आप जानते हैं पंजाब में, भाई पंजाब सही विकल्प है। 16वां अंग्रेजी में वही प्रश्न। 17वां निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया है? तो 17वां का सही विकल्प है 33। मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति में है? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो सही विकल्प है श्रीलंका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है 19वां का जो सही विकल्प होगा वो खनन होगा, सीधे सीधे खनन होगा। और अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए पहुंच रहे हैं। तो देखिए अगला प्रश्न अगले पेज पर, अगला पेज जल्दी ही आ रहा आपके सामने। तो देखिए आ भी गया। और ये है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में बना था। इसमें कोई विकल्प नहीं, तो यही होगा 1986। 96 लिख दिया गया है, गलती से छपा है। और खंड ब पार्ट बी इसके लिए अब कॉपी मिलेगी। देखिए फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? 4 नंबर, अथवा ये करिए या तो ये करिए, अंग्रेजी में वही बात। दूसरा प्रश्न है किस प्रकार की लैंगिक भिन्नता से राजनीति को प्रभावित किया? संक्षेप में लिखे यह या तो यह। और यही बात किस में है? अंग्रेजी में है। चौथा 4 नंबर का तीसरा खनिज के संरक्षण की विवेचना कीजिए, अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के महत्व की विवेचना कीजिए। अब चल रहे हैं अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए। तो देखिए ये आ गया तीसरा का अंग्रेजी मीडियम में। चौथा प्रश्न है आपके सामने झूम कृषि की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। झूम कृषि की विशेषताओं की विवेचना कीजिए 4 नंबर, अथवा उपभोक्ता के शोषण के किन्हीं 4 कारणों की समीक्षा कीजिए। और वर्णात्मक सेकंड टाइप का प्रश्न है जिसमें 150 शब्दों में आंसर देना है। 6 नंबर का प्रश्न है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इस आंदोलन की सीमाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। 6 नंबर भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के किन्हीं 4 परिणामों को उल्लेख कीजिए। यही बात अंग्रेजी में। 6वां प्रश्न आपके सामने, तो ये देख सकते हैं 6वां प्रश्न है आपके सामने। अब चल रहे हैं अगले प्रश्न के लिए अगले पेज पर। तो देखिए अगला पेज अगले प्रश्न के साथ उपस्थित है जिसमें 6वां का अंग्रेजी है। 7वां प्रश्न है मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है? ये इसको करिए या तो इसको करिए, 7वां अंग्रेजी में ही है।
और 8वां प्रश्न है, ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करूँगा। अब चलिए चलते हैं अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए। तो यहाँ से मानचित्र संबंधी प्रश्न है। आपको मानचित्र मिलेगा और ये देखिए प्रश्न है, प्रश्न आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मानचित्र, भारत का मानचित्र मिलेगा, वही बात अंग्रेजी में है। अब चल रहे हैं अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए। ये इतिहास का है और ये आ गया आपका भूगोल का। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्या करना है, कैसे करना है। और यही अब दृष्टिबाधित जिनको दिखाई नहीं देता उनके लिए है, और ये अंतिम पेज पर फिर उनके लिए है भूगोल वाला। नमस्कार।